नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों का बोझ। कुमारपाल अपने बेटे नमित और बहू सीमा के साथ रहते थे। नमित का बेटा करण अपने दादाजी के बहुत करीब था। नमित की माँ 5 साल पहले गुजर गई थी। एक दिन सीमा बोली, बाबूजी, आप बाजार से सब्जी ले आओ। कुमारपाल सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त मिल जाते हैं। वो पैसों को लेकर परेशान थे। कुमारपाल उनको वो पैसे दे आते हैं जो सीमा ने सब्जी के लिए दिए थे। घर आकर बहू को सब बता देते हैं। रात को जब नमित घर आता है तो सीमा उसको सब बता देती है। सब खाना खाने बैठते हैं। खाने में सब्जी नहीं होती है। नमित कहता है, सीमा, तुमने सब्जी नहीं बनाई? वो बोली, बाबूजी लेकर नहीं आए और सारे पैसे दोस्तों को देकर आ गए। यह सुनकर नमित गुस्से से बिना खाना खाए चला जाता है। दूसरे दिन नमित करण से बोलता है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। तभी सीमा बोली, बाबूजी छोड़ देंगे, वैसे पूरे दिन करते क्या हैं? सीमा बाबूजी को आवाज़ लगाकर बोलती है, आप इसको स्कूल छोड़ आओ। बाबूजी बोले, पहले मुझे एक कप चाय दे दो। बाबूजी, चाय आकर पी लेना। वो स्कूल छोड़कर आते हैं, चाय बनाकर पीते हैं। बाबूजी, आप घर की साफ सफाई भी कर लिया करो, दिन भर आराम ही करते हो। बेचारे बाबूजी से सीमा इस तरह सब काम करवाने लगती है। कुछ दिन बाद सीमा की सहेली रीता घर आती है। बोलती है, कैसी हो सीमा? मैं ठीक हूँ, नमित के साथ घूमने जा रही हूँ। तुम अपने ससुर को अकेले छोड़कर कैसे चली जाती हो? हमारे यहाँ तो ससुर की ही चलती है, वो जैसा कहते हैं वही होता है। सीमा बोली, तुम्हारे ससुर पैसे वाले हैं, हमारे बाबूजी पर पैसे नहीं तो वो हम पर बोझ हैं। यह बात कुमारपाल सुन लेता है और रोने लगता है। रात को कुमारपाल नमित से बोले, बेटा, कल मुझे मेरे दोस्त के यहाँ छोड़ आना, वो अकेला रहता है, मैं उसके साथ ही रह लूँगा। तुम लोगों को मेरी वजह से परेशानी होती है। नमित बोला, बाबूजी, अगर आपका मन है तो मैं सुबह छोड़ दूँगा। सुबह कुमारपाल अपने दोस्त के घर पहुँच जाते हैं। कुमारपाल अंदर चले जाते हैं। उनके दोस्त नमित से कहते हैं, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ। एक बार मैं और कुमारपाल बाजार जा रहे थे। एक छोटा बच्चा भीख मांग रहा था। कुमारपाल उसको अपने घर ले आया, उसको पाला, पढ़ाया, लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। वो बच्चा कोई और नहीं, वो तुम थे। तुम उनकी संतान नहीं हो, फिर भी तुम्हें संतान से ज़्यादा प्रेम दिया। यह सुनकर नमित के पैरों से जमीन खिसक गई। वो रोने लगा, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबूजी ने उसको माफ़ नहीं किया। घर आकर सीमा को सब बात बताई तो वह रोने लगी। मैंने बाबूजी पर बहुत अत्याचार किए हैं, मेरी ही वजह से वह घर छोड़कर गए। मैं ही उनको लेकर आऊँगी। सीमा और नमित दोनों बाबूजी से माफ़ी मांगते हैं। कुमारपाल उनको माफ़ कर देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस दुनिया में रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर रिश्तों में प्यार, सम्मान, विश्वास ना हो तो ऐसे रिश्ते बहुत ही दुख देने वाले होते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कुछ है तो वह प्यार है। प्यार वह एहसास है जो हमें ना सिर्फ जीना बल्कि सदैव मुस्कुराना भी सिखाता है। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से प्यार जरूर करता है, क्योंकि बिना प्यार के यह दुनिया चल ही नहीं सकती। रिश्तों में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। जहाँ रिश्तों में प्यार नहीं होता वहाँ अक्सर तकरार होती ही रहती है। इसलिए रिश्तों में प्यार, सम्मान
और विश्वास को बनाए रखें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।